हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है एक नया टॉपिक है, ठीक है। वो क्या है? चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। क्या है? चेंज ऑफ स्टेट ऑफ ए मैटर। इससे जितने भी पहले लेक्चर्स थे हमारे 9th क्लास के रिगार्डिंग, तो उसमें हमने अभी सभी में कवर किया है सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, सॉलिड सॉलिड की फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है, लिक्विड लिक्विड की फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है, गैस गैस की फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करते हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्या है, डिफ्यूज़न क्या है, डिफ्यूज़न सॉलिड में कैसे होता है, लिक्विड में कैसे होता है और गैस में कैसे होता है। ये सब कुछ बेटा हमने स्टडी कर लिया है अभी पिछले लेक्चर्स में। तो अगर आपने वो लेक्चर ना देखे हो तो प्लीज़ एक बार उन लेक्चर्स को देख लीजिए। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है सभी स्टूडेंट्स के लिए और उनमें से क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। और आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी बच्चे अपने पास अपनी नोटबुक और पेन लेकर के बैठें और अपने नोट्स खुद से तैयार करें, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो बेटा देखिए, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर जैसे ही हमने आपको जैसे मैंने आपको पहले बताया था क्या कि फिजिकल क्या थी, मैटर फिजिकल बेस पर हमारा कितने टाइप का था? 3 टाइप का था। कौन कौन सा था? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये 3 टाइप थी। ये भी क्या होती है बेटा? एक मैटर की स्टेट होती है। क्या होती है? मैटर की स्टेट, यानी कि किस अवस्था में हमारा क्या होता है, मैटर पाया जाता है, स्टेट, ठीक है। जैसे हमारा अगर मैं आपको बोलूँ पानी किस स्टेट में, तो आप कहोगे सर लिक्विड स्टेट में है। अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई जो है बोर्ड है आपका या जो है दीवार है वो किस स्टेट में है, तो आप बोलोगे सर सॉलिड स्टेट में है। अगर मैं आपको बोलूँ कि जो हमारी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, वो किस स्टेट में मिलती है, तो आप कहोगे सर वो हमारी गैसियस स्टेट में मिलती है। तो इनको एक लिखने का तरीका भी होता है बेटा। जैसे फॉर्मूला होता है किसी भी कंपाउंड का, किसी भी मॉलिक्यूल्स का, किसी भी एलिमेंट का सिंबल होता है। जैसे नाइट्रोजन का क्या होता है? N2, ठीक है। इसके नीचे हम क्या लिखते हैं? गैस, G। तो ये हमें दिखाता है क्या है, स्टेट क्या होती है। जैसे हमारी हाइड्रोजन क्या होती है बेटा? हाइड्रोजन का क्या सिंबल होता है? H2। और ये भी किस फॉर्म में होता है? हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में होती है। तब इन दोनों को हम रिएक्ट कराते हैं तो हमारा फॉर्मेशन होता है अमोनिया का। क्या इस चीज़ का फॉर्मेशन होता है? अमोनिया, जो कि क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है आपका। तो ये एल क्या स्टेट कर रहा है कि ये जो हमारा मॉलिक्यूल्स बना है ये किस स्टेट में बेटा है? स्मॉल एल ये आपको शो कर रहा है। जी फॉर गैस, यानी कि हाइड्रोजन हमारा किस फॉर्म में होती है? गैसियस फॉर्म में होती है। और नाइट्रोजन किस फॉर्म में होती है? ये भी गैसियस फॉर्म में होती है। समझ आया स्टेट का मतलब क्या है? फिर अब बात आती है जो हमने अभी सीखा है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये भी एक स्टेट है किसी भी मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट एंड कंपाउंड्स की। तो इनको हम चेंज कैसे कर सकते हैं? तो हमारा टॉपिक यही है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। यानी कि हम मैटर की जो स्टेट होती हैं कौन कौन सी होती है बेटा? सॉलिड, एस फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड एंड G फॉर गैस। S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड, G फॉर गैस। इनको कैसे चेंज कर सकते हैं? तो देखिए बेटा, इनको हम 2 तरीके से चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट वन बाय अप्लाइंग टेम्परेचर को अप्लाई करके। और सेकंड वन है बेटा जी आपका बाय अप्लाइंग प्रेशर। तो हमें ये स्टडी करना है बेटा, ठीक है। बाय अप्लाइंग टेम्परेचर, बाय अप्लाइंग प्रेशर। तो अगर मैं सॉलिड पर टेम्परेचर का अप्लाई करूँगा तो किस फॉर्म में चेंज होगा, लिक्विड पर करूँगा तो किस फॉर्म में चेंज होगा, और गैसियस पर क्या इफेक्ट होगा। ओके, ऐसे ही सॉलिड पर, लिक्विड पर और गैस पर क्या क्या चेंज करे कि उनकी जो स्टेट चेंज हो जाए। तो हमारा टॉपिक ये रहेगा। पता चला आज हम क्या स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो देखिए बेटा, यही बात मैंने अभी आपको बताई है। ए मैटर कैन एग्जिस्ट इनटू 3 फिजिकल स्टेट्स। कौन कौन सी फॉर्म में होता है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फॉर्म में होता है। एग्जांपल, वाटर एग्जिस्ट एज ए सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ आइस, एज लिक्विड इन फॉर्म ऑफ वाटर एंड गैस इन फॉर्म ऑफ स्टीम। आपको पता है जो पानी होता है हमारा, वो जो हमारा फॉर्मूला क्या होता है वाटर का? H2O। ये सॉलिड में भी हो सकता है बेटा, ये H2O लिक्विड में भी हो सकता है बेटा, और ये हमारा जो H2O है
वो गैस में भी होता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल कैसे है, जैसे गैस की फॉर्म में जो होता है वाटर, वो क्या होता है, स्टीम, भाप। और लिक्विड फॉर्म में जो होता है वो होता है वाटर, पानी, ठीक है। और सॉलिड की फॉर्म में कौन होता है, यही आइस। तो ये क्या है, तीनों एक दूसरी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। और वो डिपेंड करता है सारा का सारा किस पर, कि ये स्टीम की फॉर्म में होगा, भाप की फॉर्म में होगा, पानी की फॉर्म में होगा, बर्फ की फॉर्म में होगा। वो आपका डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। किस पर डिपेंड करेगा बेटा, टेम्परेचर पर। आपका टेम्परेचर क्या है, आपने देखा होगा क्या, कि अगर हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, क्या है आपका टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस है, कितना, 0 डिग्री, तो हमारा किस फॉर्म में होगा, आइस की फॉर्म में होगा। अगर हमारा नॉर्मल रूम टेम्परेचर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर मैंने आपको बताया था, एज्यूम कर सकते हो 25 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर की फॉर्म में होगा, H2O। अगर हमारा टेम्परेचर बेटा 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, वो स्टीम। तो आप देख पा रहे हो कि सारा का सारा जो है यहाँ पर खेल चल रहा है टेम्परेचर का, किसका, टेम्परेचर का। समझ आया। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि अगर हम सॉलिड पर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है, डिक्रीज का हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। ये जर्नल इंट्रो था बेटा, अभी जो भी हमने बताया। अगर आपको इंट्रो अच्छे से समझ में आ गया तो आगे बहुत ही ईजी है, बिल्कुल हलवा है, ठीक है। तो देखिए, एज लिक्विड इन फॉर्म ऑफ वाटर, एज गैस फॉर्म ऑफ स्टीम, वी कैन चेंज फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। कहाँ कैसे कैसे कर सकते हैं चेंजेस, बाय चेंजिंग इन टेम्परेचर, बाय चेंजिंग इन प्रेशर। मैंने आपको बताया था कि अप्लाइंग या चेंज करके, जो भी मैंने बताया था आपको, ठीक है। बाय चेंज इन टेम्परेचर, बाय चेंजिंग इन टेम्परेचर, मैटर स्टेट कैन बी चेंज्ड बाय हीटिंग और कूलिंग इट। कैसे कर सकते हैं, बाय हीट और कूल। अगर हम हीट करेंगे बेटा, तो देखिए ये 0 डिग्री सेल्सियस से मैं कहाँ पर गया, 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो मतलब इसको मैंने क्या किया, हीट ना। और 25 डिग्री सेल्सियस से मैं कहाँ गया, 100 डिग्री सेल्सियस, इसको भी मैंने क्या किया, बोलो, हीट किया बेटा। तो ये क्या है, हीट। तब आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है बेटा। क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ये मैंने एरो का साइन लगा करके ES लगा, इसका मतलब है इंक्रीज। तो क्या होगा, तब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो मतलब हीट फिनोमिना। और तब टेम्परेचर डिक्रीज होगा बेटा जी, तो आपका होगा कूलिंग। कौन सा फिनोमिना होगा, कूलिंग, ठीक है। तो कौन सा होगा, कूलिंग, ओके। तो क्या दिया गया आपका, बाई चेंजिंग प्रेशर, मैटर स्टेट कैन बी चेंज बाई अप्लाइंग प्रेशर, ठीक है। इफेक्ट ऑफ, फर्स्ट हमारा क्या, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ इट टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। तो देखो, जहाँ जितना आपको समझ में आ जाए, एक बार वीडियो को पॉज करके आप अपने जो है नोट्स खुद से लिख लीजिएगा, ठीक है। सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड। तो देखिए बेटा, यहाँ पर आइस, जैसे H2O हमारे क्या है, हमारे पास सॉलिड, हमने आइस को लिया, इसको हीट कर दिया, सिंपल 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सॉलिड किस फॉर्म में होगा, सॉरी, सॉलिड किस टेम्परेचर पर होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर मैंने टेम्परेचर कर दिया बेटा इंक्रीज करके 25 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर कितना है, 0 डिग्री, और यहाँ पर मैंने कितना कर दिया, 25। तो जो H2O हो वो किस फॉर्म में चला जाएगा, लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में चला जाएगा, लिक्विड फॉर्म में। मतलब वो सॉलिड से लिक्विड आ गया। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे मेल्ट। हमारा क्या कहेंगे, सॉलिड तब लिक्विड में चेंज होता है, उसको हम कहते हैं मेल्टिंग। वो मेल्ट हो रहा है, पिघल रहा है, ठीक है। द प्रोसेस इन विच सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू ए लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। उसको हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग। समझ आया। जब कोई भी मैटर सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाए, उसको हम कहते हैं मेल्टिंग। द मेल्टिंग ऑफ सॉलिड सब्सटेंस टेक्स प्लेस एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर। कहाँ पर होता है वो, फिक्स्ड टेम्परेचर। जैसे आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। कहाँ पर होना, 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट एंड चेंज इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ये हमारा, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट होकर के लिक्विड स्टेट में चला जाए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेरी इंपॉर्टेंट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है बेटा आपका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा एक स्टैंडर्ड कंडीशन पर लेते हैं 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक, ठीक है। अगर हमारा प्रेशर क्या रहे 1 atm, मतलब प्रेशर को हम कर दे कांस्टेंट। क्या कर दे बेटा? कांस्टेंट कर दे। समझ आया? तो प्रेशर को तो हमने क्या किया है? कांस्टेंट। और क्या है? टेम्परेचर को हमने वेरी किया है। तो उस टाइम पर तब हम टेम्परेचर को तो क्या करें? टेम्परेचर को तो हम करें चेंज, प्रेशर को रखे कांस्टेंट। तब कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट एंड चेंज इनटू लिक्विड एट ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड ए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस। एग्जांपल्स लिया गया बेटा यहाँ पर। कौन सा? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। इट 0 डिग्री सेल्सियस आइस चेंज इट स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। द डिफरेंट सॉलिड हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट। हमारे पास क्या आता है? डिफरेंट सॉलिड डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या था? मेल्टिंग पॉइंट के बारे में और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिड, ठीक है। इसके बाद आता है लिक्विड टू गैस चेंज। क्या आता है बेटा? लिक्विड टू गैस चेंज। देखिए, मैं इसका रीज़न भी एक बार आपको समझाना चाहूँगा कि ऐसा होता क्यों है। देखो, सॉलिड के केस में आपका क्या होता है बेटा? पार्टिकल बिल्कुल पास पास होते हैं। जो मैंने इससे पहले बेसिक लेक्चर्स कराया आपको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला, उन्हीं से सब कुछ रिलेटेड है। तो ये क्या है? मैंने 2 सॉलिड के पार्टिकल दिखाए हैं, ठीक है। और इन पार्टिकल के बीच में जो डी मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूँ, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, वो क्या है? नेग्लिजिबल है। जैसे ही मैं बेटा इसको हीट करूँगा, जैसे ही मैं इसको क्या करना स्टार्ट करूँगा? हीट करना स्टार्ट करूँगा, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इंक्रीज हो जाएगा। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। अगर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस यानी कि डी आपका इंक्रीज होगा, ठीक है, तो वो क्या है? पहले तो सॉलिड था, फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। और आपको पता है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें? सॉलिड में ज़्यादा होता है और लिक्विड में कम होता है, ठीक है। जैसे जैसे डी इंक्रीज होगा, हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एफ क्या है? मोर है, और यहाँ पर एफ क्या है? यानी कि फोर्स क्या है? लेस है। तो जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा वो लिक्विड। अगर मैं इसमें और भी ज़्यादा हीट कर दूं, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में ले गया, तो एक पार्टिकल आपका हो यहाँ, एक हो सकता है यहाँ। तो देखो डी हमारा कितना इंक्रीज हो चुका है। अगर डी हमारा इंक्रीज हो जाएगा तो एफ क्या हो जाएगा? लेस एंड लेस हो जाएगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज एंड डिक्रीज हो जाएगा, और वो किस फॉर्म में? गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आया आपको? ठीक है। तो ये हमारा क्या था बेटा? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ए सॉलिड। नेक्स्ट हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ए लिक्विड, लिक्विड टू गैस चेंज। तो लिक्विड टू गैस चेंज क्या होगा? अभी मैंने बताया आपको, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाओगे, डिस्टेंस इंक्रीज होगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा। तो इस वजह से अपनी चेंज जाओ लिक्विड और फिर किस में चेंज हो जाएगी? गैस फॉर्म में चेंज हो जाएगी, ठीक है। द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड चेंज इनटू गैस रैपिडली ऑन हीटिंग, हमें उसको क्या करना? तेजी से हीट करना है, इज कॉल्ड बॉइलिंग। उसको हम क्या कहेंगे? बॉइलिंग कहेंगे, ठीक है। तब हम वाटर को बेटा हीट करते हैं। वाटर को हम क्या करते हैं? रैपिडली हीट करते हैं, ठीक है। वाटर जो हमारा है ये लिक्विड स्टेट में है, मैंने एल इसकी स्टेट दिखा दी है, ठीक है। तो मैं इसको रैपिडली हीट करूंगा, रैपिडली हीट किया मैंने इसको, यानी कि हीट, ये सिंबल आपका हीट का होता है, ओके। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। तो इसको हम कहेंगे बॉइलिंग ऑफ वाटर। क्या कहेंगे हम इसको? बॉइलिंग ऑफ ए वाटर हम इसको कहेंगे, ओके। द टेम्परेचर, देखो अगर हम क्या कहें, कोई भी लिक्विड कन्वर्ट हो जाए गैस में, किस में कन्वर्ट हो जाए? कोई भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर पर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए एट 1 atm, एट 1 atm का मतलब एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? यू नो दैट 100 डिग्री सेल्सियस क्या हुआ? एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर हुआ।
और जो हमारा प्रेशर वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, हम प्रेशर को नहीं छेड़ते यहाँ पर, ठीक है, प्रेशर हमारा कांस्टेंट ही रहेगा। कांस्टेंट का मतलब देयर इज नो चेंज, वहाँ पर कोई चेंज ना हो। तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एट कांस्टेंट प्रेशर कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। तो व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर is 100 degree Celsius. The temperature at which a liquid boils and change rapidly into a gas at atmospheric pressure. यही है at atmospheric pressure का मतलब क्या है, जो हमारा एनवायरनमेंट का प्रेशर वो कांस्टेंट रहे, और वो कितना होता है स्टैंडर्ड कंडीशन पर 1 atm, रिमेंबर, ठीक है, कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। एग्जाम्पल दिया गया, व्हेन वाटर इज हीट टू ए टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉइल्स रैपिडली इनटू गैस कॉल्ड स्टीम एंड सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंट लिक्विड हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल अल्कोहल का कितना होता है बेटा, 78 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मरकरी इज 357 डिग्री सेल्सियस। देखो कितना ज़्यादा है मरकरी का, ठीक है। इसी वजह से हम मरकरी को थर्मामीटर में भी यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट बेटा, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज मेजर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। बॉइलिंग पॉइंट क्या मेजर करता है कि पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा पार्टिकल के बीच में उतना ही ज़्यादा, देखिए अगर लिक्विड है, देखो एक के बीच में इतनी डिस्टेंस है, सेकंड वाले के बीच में इतनी है, थर्ड वाले के में इतनी है, तो इसके बीच में डी इतना है, इसके बीच में डी इतना आपका, और इसमें कितना है डी। तो जितना ज़्यादा डी होगा यानी कि डी मोर, एफ की वैल्यू क्या होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेस, क्या होगा, लेस। आप इसको दूसरी फॉर्म में कैसे कह सकते हो, डी डिक्रीजेज एफ इंक्रीजेज, बिकॉज डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। तो देखो इसमें अब मैंने आपको दिया कि ये आपके पास ए कोई भी सब्सटेंस है, ये आपके पास बी है और ये आपके पास सी है, ठीक है। तो मेरे को बताइए सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा बेटा, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो किस में सबसे ज़्यादा है, ए बी सी, तो ए में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फिर बी में है और फिर सी में है। क्यों, क्योंकि ए और जो ए के पार्टिकल है उसमें डिस्टेंस क्या है, कम, और जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, फिर बी और सी। तो ए के लिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर क्या होगा, ए का सबसे ज़्यादा होगा, फिर बी का होगा, फिर सी का होगा। काफ़ी बार ऐसे भी ऑर्डर आपसे अरेंज करा लेता है वो, ठीक है। The boiling point of liquid is measure of the force of attraction between its particle, ठीक है। When a liquid heated, हम लिक्विड को हीट करते हैं, it's change its physical state and become a gas because heat energy makes its particle move even faster। मतलब कि ये पार्टिकल हैं, ये जो पार्टिकल हैं इनको क्या कर देती है, दूर दूर मूव करना स्टार्ट कर देती है। ये दूर दूर मूव करना स्टार्ट करेंगे, डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, डिस्टेंस देखो इंक्रीज होगी, और ये इंक्रीज होने से इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा, और इस वजह से क्या होना लग जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेज। तो आपको पता है गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, नेग्लिजिबल। क्या होता है बेटा, नेग्लिजिबल होता है। ओके, तो बिकॉज हीट एनर्जी मेक इट्स पार्टिकल मूव इवन फास्टर एंड एट बॉइलिंग पॉइंट द पार्टिकल ऑफ लिक्विड हैव सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी। मतलब इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, बोलो, पार्टिकल बहुत ही फास्टली मूव करने लग जाएंगे, और वो क्या करने लग जाएंगे, फास्टली मूव करेंगे तो टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनको बाइंड कर रही है इनको ओवरकम कर जाएंगे, इनसे डोमिनेट हो जाएंगे, मतलब अब ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। अगर ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे तो क्या होगा बेटा, बोलो, ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएगा, ठीक है। देन टुगेदर एंड सेपरेट इनटू इंडिविजुअल पार्टिकल, और वो अलग अलग हो जाएंगे। सो एंड द लिक्विड बॉल्स टू फॉर्म ए गैस। इस वजह से कोई भी लिक्विड क्या बना लेगा, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिड एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन लिक्विड। तो इसमें आपने देखा व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, कैसे कैसे इसको इफेक्ट करते हैं। और कोई भी तब हम हीट करते हैं तो वो पहले तो सॉलिड से लिक्विड में जाता है, और लिक्विड से फिर किस में जाता है बेटा, गैस में जाता है। ऐसा क्यों होता है, किस रीजन से होता है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो फिर एक तरीके से आपका कॉन्सेप्ट नहीं बन पाएगा, आप समझ नहीं पाओगे, उस चीज़ को रटा लगा लोगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा है, और प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे आगे जैसे जैसे जाते जाओगे बेटा आपके जो है लेक्चर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो बने रहिए पैशन केमिस्ट्री पर। ओके, बाय बाय।